हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने आज के आराधना में प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाया? चलो बहुत बढ़िया, प्रभु आप लोग खुशी से। आइए हम वचन को चले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू। चौथा अध्याय, अध्याय 4। देखिए बहुत बार यह अध्याय बहुत से लोगों के द्वारा प्रचार किया गया। प्रभु के बहुत से भक्तों ने, उसके जनों ने हमें लेके प्रचार किया। देखिए मैं कुछ और आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ इस विषय में। यहाँ पे 3 परीक्षाएं हैं प्रभु यीशु मसीह को पर आने वाली। हम 3 परीक्षाओं के बारे में देखेंगे, कैसे वो 3 परीक्षाएं हमारे जीवन में जब आते हैं कैसे होती है। याद रखें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं आई और जरूरी कि हर एक व्यक्ति को उन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। वो 3 परीक्षाएं थी। कौन कौन सी परीक्षा थी? एक व्यक्ति का स्वार्थ है, दूसरी चीज पूर्व आग्रह, मतलब पहले से जानने वाली घटनाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। अगला चीज है, तीसरा क्या है? कितने लोग को मालूम तीसरा क्या है? समझौता। हालेलुया। मैं तीनों बातों में लोग से बात करूंगा आज। देखिए हर एक मसीह जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, काफी सारे लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट अपनाना और चाहते हैं कि शॉर्टकट के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। मसीहत में कोई शॉर्टकट नहीं है जिसके द्वारा हम शॉर्टकट अपनाएं और जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया, न किसी चेले ने और किसी व्यक्तियों ने शॉर्टकट को उपयोग करके प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं हुई, किसी ने भी नहीं। सो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं उन चीज़ों में, वो अपने आप को केवल दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकते। याद रखें प्रभु यीशु मसीह बाइबल कहता है, इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है, वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इब्रानियों 4 अध्याय की 15वीं आयत में। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर 3 परीक्षाएं आई जब वो उपवास था। और जब हम भी मसीहत में आते हैं, प्रभु के पीछे चलने के लिए आते हैं, हमारे पास भी काफी सारी टेम्पटेशन आती है, परीक्षाएं आती है, और अब वहां से कैसे आगे निकलते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आप लोग को और कुछ बताना चाहता हूँ। हर एक परीक्षाओं के बीच में और हर एक परिस्थिति में एक पवित्र आत्मा था जो यीशु मसीह के साथ था। एक ही व्यक्तित्व था जो यीशु मसीह की हर एक सेवकाई में हर जगह पर उसने इंटरफेयर किया, उसने हस्तक्षेप किया। और आज हमें भी चाहिए कि अपनी सेवकाई में, अपने लाइफ के हर एक हिस्से में हम पवित्र आत्मा को अवसर दें, ताकि पवित्र आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम कर सके। क्योंकि लिखा है, मनों का जांचने वाला जानता है कि मनसा क्या है। और इसी प्रकार परमेश्वर का जो आत्मा प्रभु के अंदर रहता है वो बातों को जानता है। जैसे लिखा है कि मनुष्य की बातें कोई नहीं जानता कि मनुष्य की आत्मा जो उसमें रहती है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता कि परमेश्वर का आत्मा जो उसमें है। हालेलुया। तो आज जरूरी क्या है? जरूरी है कि आज हमारी सेवकाई में, जहाँ हम जाते हैं, हमारे कार्यस्थल पे, जहाँ हम काम करें उस जगह पर, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, जहाँ पर हम जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें अपने जीवन में हर चीज़ों में। बहुत बार हम हड़बड़ा जाते हैं काफ़ी चीज़ों को देखकर। जब परीक्षा हमारे विरोध में आती है, हम ऐसी चीज़ों में जब पढ़ते हैं, हमें मालूम नहीं चलता कि हम कहाँ जाएं, कहाँ से न जाएं, कहीं से हल नज़र नहीं आता। उस स्थिति में हम इंतज़ार करने के बजाय हम हड़बड़ाना शुरू करते हैं, और जिसके फलस्वरूप कई बार हम मसीहत में प्रभु के पीछे चलते चलते बैक स्लाइड हो जाते हैं, गिर जाते हैं या वापस हट जाते हैं। कारण क्या? कारण सिर्फ इतना ही है कि हमने आज पवित्र आत्मा का सहायता लेना बंद कर दिया है। हालेलुया। मैं कुछ बातें आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। 4 अध्याय उसका 1 से 4 में हम पढ़ें। यीशु को जंगल में ले गया, हाँ, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, क्यों? ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। फिर आगे, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ, निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, अतः लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बस
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो प्रभु के जुबान से निकलता है जीवित रहेगा, उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि इंसान को रोटी खाने की जरूरत नहीं है, चावल खाने की जरूरत नहीं है, किसी भोजन वस्तु को लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहा उसने। यहाँ पे एक परीक्षा आई, जो परीक्षा था अपने स्वार्थ के लिए। हालेलुया। और उसने डायरेक्ट बोले, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो रोटियों से कह दे, सॉरी पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। याद रखिए, यहाँ पे एक प्रश्न उठाया गया, यदि तू परमेश्वर का बेटा है। काफी बार हमारे जन में होता है, तू प्रभु का जन है तो ये काम करके दिखा। आज इसी कारण बहुत से मसीही अगुवे, बहुत से पास्टर्स, बहुत से सेवक लोग गिर रहे हैं। कारण क्या है? कारण आश्चर्य कर्म करना नहीं है, कारण आश्चर्य कर्म किया क्यों जा रहा है? कि लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया। काफी सारे लोग भीड़ में, लोगों के बीच में अच्छा बनने की कोशिश करते, जैसे लिखा है वे चौकों में, सड़क किनारे खड़ा होकर प्रार्थना कर उन्हें अच्छा लगता है। काफी सारे लोग लोग दिखाने के लिए करते हैं। जब वो आश्चर्य कर्म करेंगे तब सब लोग जानेंगे कि वे परमेश्वर के भक्त हैं। और आश्चर्य कर्म नहीं हुआ तो शैतान के बेटे जाने क्या। हालेलुया। याद रखें, हम अपनी पहचान लोगों के विचारधारा से न करें। हमें परमेश्वर ने चुना है, हम बुलाए हुए हैं, हमें इस बात पर भरोसा होना चाहिए। वचन में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में और उसकी प्रतिज्ञा को हम विश्वास करें। यहाँ पे स्वार्थ एक परीक्षा है, जहाँ पे यीशु को कहा गया तू पत्थर को रोटी बना दे। वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसने कोई परमेश्वर के दान, परमेश्वर के वरदान को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोग नहीं किया। जैसे आज के बहुत से स्थानों पर दानों और वरदानों को लेकर आ जा रहा है। दान वरदानों का उपयोग लोगों को चंगा करना, भविष्यवाणी करना, काफी सारे काम प्रभु के राज्य में प्रभु की आत्मा के द्वारा हो रहा है। और ये लोगों को परमेश्वर की ओर से वरदान दिया गया, हीलिंग्स का, प्रोफेसी का, बुद्धि का, ज्ञान का, ये जो वरदान प्रभु ने दिया लोगों को प्रभु की आत्मा के द्वारा। लेकिन लोग इस वरदान को खुद के निजी स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं, धन कमाने के लिए, बड़ा घर लेने के लिए, नामी व्यक्ति बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह ने वहाँ पे उसका इनकार किया, साफ सुथरा इनकार किया। वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट उसने उत्तर दिया। हम कई बार बाइबल के एक वचन को लेकर हम सारी चीज़ों का तुलना करना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग को बता दूं, बाइबल का हम एक आयत को लेकर सब चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। वचन एक वचन को दूसरा वचन संभालता है। बाइबल लिखा है यशायाह में, परमेश्वर का कोई वचन अकड़ा नहीं है, अधूरा नहीं है। हर एक वचन का एक जोड़ा है, कोई बिना जोड़े के नहीं है। हालेलुया। हम एक वचन को लेकर तुलना ना करें। यहाँ पे शैतान ने उसके सामने परीक्षा रखा, स्वार्थ उसके लिए खुद का साथ, भूख मिटाना था, भूख की परीक्षा थी। और उसने वहां पे उसका इनकार किया, परंतु उसने कहा मनुष्य का रोटी से नहीं। वहां पे उसके कहने का मतलब क्या है? आत्मिक चीजों के स्थान पे सारी चीजें प्रभुता नहीं करना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं? रोटी एक भौतिक चीज है जो हमारे देह के लिए है। यदि हम वहां पे उसको कर दे रहे हैं, जो प्रभु की चीज जहां पे नहीं है, वो चीज सही नहीं है। तो हम कभी भी आत्मिक चीजों के स्थान पे भौतिक चीजों रख के तुलना ना करें। यहाँ पे यीशु वही कहना चाह रहा था कि रोटी से बढ़कर, भोजन से बढ़ के मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है, मेरे प्रभु का वचन है। और उसने सीधा उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की जुबान से निकलता है जिंदा रहेगा। हालेलुया। अब वो समझ रहे हैं? उसने कभी वो चीज नहीं की। लेकिन हम ध्यान दें कि जब मत्ती के और आगे जाएंगे, लूका में जाएंगे, वहां पे लिखा है कि उसने 5 रोटी और 2 मछली को 5,000 की भीड़ खाना खिलाया, जिसमें औरतों और बच्चों की गिनती नहीं हुई है। वो चाहता था, उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने स्वार्थ के लिए, खुद के लिए नहीं किया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिया गया हर एक दान, हर एक वरदान लोगों की सेवा के लिए दिया गया है, चर्च की उन्नति के लिए दिया गया है, न कि खुद के बढ़ोतरी के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति आज वरदानों को, दानों को उपयोग करके, परमेश्वर के वरदानों का उपयोग करके अच्छा मोटा तगड़ा हो रहा है, मेरे कहने का मतलब धन कमा रहा है, घर बना रहा है, जमीन ले रहा है, और चर्च वैसे के वैसे पड़ी है, ये फॉल्स टीचर है। ये परमेश्वर के वचन का, प्रभु के वरदानों का गलत उपयोग कर रहा है। क्योंकि कोई भी वरदान, कोई भी दान इंसान के पर्सनल स्वार्थ के लिए, निजी जरूरत के लिए दिए गए हैं। हम किसी भी व्यक्तित्व को उठा ले, बाइबल में कितने लोगों को उठा ले, कभी किसी ने भी वहां जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान और वरदान का खुद के लिए उपयोग नहीं किया। आपने कभी देखा है पेड़ में जो फल लगा वो पेड़ खुद खाता है? हालेलुया। वरदान अगले लोगों के लिए है, सेवा के लिए दिया गया है। परमेश्वर जो वरदान मुझे दिया, प्रचार करने का, शिक्षा का, वचन का स्मरणादि करने का, वो वरदान अगला व्यक्ति को मजबूत बना के लेने के लिए है। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसमें पहले मैं चलूं, फिर अगले व्यक्ति को सिखाऊं।
ऐसा नहीं कि मैं ना चलूँ, जैसे मेरी मर्जी वैसे चलूँ, आके यहाँ पे संडे खड़ा होकर प्रचार करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ये भी किया जाए तो ये भी गलत शिक्षा के तहत आ जाएगा। फिर एक व्यक्ति को चाहिए कि जब वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है या प्रभु के किसी भी वचनों का प्रचार कर रहा है, तब वह पहले उस वचन को जीने वाला होना चाहिए। जैसे यीशु ने जिया 30 साल, और जब आगे पढ़ोगे तो केवल यीशु ने वही चीज़ों का प्रचार किया जो उसने 30 सालों में जिया। फिर 3.5 साल उसने सेवा किया, मुश्किल से 10% उचित में। हालेलुया। तो हम कभी भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए दानों और वरदानों का उपयोग कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए ना करें, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए ना करें। वो अगले व्यक्ति की सेवकाई के लिए दिया गया है, चर्च की उन्नति के लिए दिया गया है, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए दिया गया है, लोगों के लिए दिया गया है। और मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी आत्मिक जो वरदान है, चाहे भविष्यवाणी हो, चाहे चंगाई का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे ज्ञान का हो, वो आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए नहीं है। आत्मा का फल हो है वो हमारे लिए है, ताकि हम उसमें फलवंत हो। जब एक व्यक्ति के लाइफ में वरदान आता है, वो घमंडी हो जाता है और वरदान के कारण वो बहुत फूल भी जाता है, वो यीशु के व्यक्तित्व को भूल जाता है। याद रहे, कोई भी जो वरदान है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता, वो केवल काम है जो प्रभु के आत्मा के द्वारा दिया गया, लोगों की सेवकाई करने के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। चंगाई चाहिए उसको चंगाई दो, छुटकारा दो, अंधों को आंख दो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जिलाओ, उसने स्पष्ट तौर से कहा। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिवर्तन तब आएगा जब इंसान परमेश्वर के वचन को थामे और आत्मा का प्रकाश उस पर आए और उसको जीना चाहिए। वरदान किसी व्यक्ति की आत्मिक लाइफ को बढ़ा नहीं सकता। मैंने काफी सारे लोगों को देखा वरदान लाइफ में है, लेकिन वे विचार फंसे हैं। काफी सेवकों को, मैं 2015 से प्रभु में हूँ और 2015 से यहाँ तक कई सेवकों को, कई सेविकाओं को मैंने देखा कि वो अच्छा सेवा कर, अच्छे गीत गाने का उनके पास वरदान था, अच्छा प्रचार करने का वरदान था, उनके द्वारा प्रभु ने काम भी किया। लेकिन मैंने उनके पीछे जीवन को देखा, पर्दे के पीछे घटना, वो व्यभिचार में, वो झूठ में, वो छल में जीवन जी रहे थे। हमारे बीच से ही थे, लेकिन आज हमारे पास नहीं है, हमारे नजदीक नहीं, क्योंकि हम में के नहीं थे। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में आना चाहिए और आत्मा का फल हमें मांगना चाहिए परमेश्वर से। आज कितने लोग फास्टिंग रखते हैं वरदान पाने के लिए, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, मुझे चंगाई का वरदान चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने प्रभु की आत्मा के फलों के लिए उपवास रखा, प्रभु के व्यक्तित्व को पाने के लिए उपवास रखा, अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर जीतने के लिए उपवास रखा। बहुत कम लोग हैं, 100 में से मुश्किल से 1-2% होगा ऐसे जो प्रभु के सेवा के लिए काम करते हैं। हालेलुया। फिर दूसरी परीक्षा क्या थी? तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, हाँ? और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगी। बस। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा है कि प्रभु हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि ऐसा करके मुझे परख। हालेलुया। मंदिर के कंगूरे पे चढ़ा, ऊपर पे, नीचे सीढ़ी आ रहा है और शैतान बोल रहा है कूद दे, प्रभु बचाएगा। ये मूर्खता है, परमेश्वर बचाने वाला नहीं, याद रखें। ये शैतान वो कर रहा है, क्यों? वो पूर्वाग्रह है, प्रभु का वचन को उसे जानकारी है। यीशु को मसीह को भी मालूम है कि वो लिखा है कि दूतों को आज्ञा देगा कि जहां वो जाए शांत रहे, हर परिस्थिति में, हर जगह पे कहीं उसके पांव पत्थर ठेस न लगे, वो बचाया जाए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर से कूदे नीचे डायरेक्ट। परमेश्वर नहीं बचाएगा, ये हम कह सकते खुदकुशी, आत्महत्या कर रहे हो, और परमेश्वर नहीं बचाएगा। वचन में लिखा है मरकुस में, विश्वास करने वाले में चिन्ह है, उसके बारे में लिखा है, वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो इनकी कुछ हानि ना। तो क्या फिर हमें कुछ नहीं मिल रहा पानी पीने के लिए, फिर खेत में छींचने वाला दवा पी लीजिए, प्रभु बचाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी ऐसी चीज है जो हम खुद के हानि के लिए करते हैं, परमेश्वर को परखने के लिए, प्रभु वहां कभी हमें नहीं बचाएगा, याद रखें, कभी भी नहीं। यहाँ पर से कूदने के लिए कहा जा रहा है, कूद, चल कूद तू यहाँ से नीचे, कि प्रभु ने आज्ञा दिया है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ठेस नहीं लगेगा। हालेलुया। ये लोग यही काम करते हैं। वहां पे जब वो कूदेगा, एक महान आश्चर्य कर्म समझो, वहां से वो कूदा, स्वर्गदूत ने यीशु को उठा लिया, नीचे पे आराम से रख दिया, कुछ नहीं हुआ, एक महान काम हुआ। आज बहुत से जो लोग हैं ऐसे करके परमेश्वर को परखते हैं, बीमार होते हैं, दवा नहीं खाते। परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला यहोवा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते करते पता चला
प्रभु के पास न जाकर कहीं और चला गया। समझ आ रहा है? दवा परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा बना गया है, वो भी बनाया गया है। लोग समझ रहे हैं? जो मेडिसिन आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, डायरिया हुआ, काफ़ी सारी जो रोग है आज पाप के कारण वो चीज़ हुआ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हर एक बातों के लिए परमेश्वर ने वो चीज़ बनाया है। प्रभु ने लोगों को वो चीज़ दिया, बुद्धि दिया, और लोगों ने उसे बनाया। और हमें चाहिए कि हम प्रभु के द्वारा जो उपयोग किया गया है, जो बनाया गया है, उसे हम उपयोग करना चाहिए। हालेलुया। हम यहाँ पे ये विश्वास नहीं जताएंगे कि प्रभु मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे चंगा करेगा। नहीं, प्रभु बोलेगा साधन दिया गया है, खा ठीक हो जा। राजा ही जी क्या को भी कैसे चंगा किया परमेश्वर ने? अंजीर की टिकिया बना और वहां पे बांध लगा घाव पे, वो ठीक हुआ। परमेश्वर कहना क्या चाहता है? सुविधा है, सुविधा लो, लेकिन पाप करने के लिए नहीं। हालेलुया। फिर अगली चीज क्या है? फिर पढ़े नेक्स्ट। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर का की परीक्षा ना कर। बस। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। उसने सीधा बोला प्रभु की परीक्षा करने के लिए नहीं है। परमेश्वर नहीं कहा कि ऐसा करके मुझे परखो, मेरी परीक्षा करो, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। आगे 8वीं आयत। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, यहाँ पे एक जो काम है, जो परीक्षा, वो क्या है? समझौता का। तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे दूंगा। आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे शैतान ने कहा तू मेरी आराधना कर, तू मेरी वर्शिप कर, और जो कुछ तुझे नजर आ रहा है, संसार का राज्य, उसका वैभव, उसका गौरव, धन संपत्ति, एवरीथिंग, हर चीजें मैं तुझे दूंगा। लेकिन करना क्या है? बस उसकी आराधना करनी है। आज बहुत से जो पास्टर्स हैं, सेवक हैं, विश्वासी हैं, इस पाप में गिर रहे हैं। वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट। बाइबल कहता है धन की लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। धन बुरा नहीं है, वो लोभ करना अच्छा चीज नहीं है। वो हमारी जरूरतें हैं, उसके द्वारा हम अपना जरूरत के सामान लेते हैं, जरूरत हमारी पूरी होती है। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम उसका लोभ करें, उसकी लालच करें। ये गलत चीज है। यहाँ पे लोग वही करते हैं। काफी सारे लोग सेवा करने वाले जो लोग हैं, वो गलत तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं। चंगाई के लिए लोग पैसे ले रहे हैं आजकल, प्रार्थना करने के लिए पैसे ले रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोगों ने प्रार्थना का लोगों का, वो खाना कैसे खाएगा भाई, आप लोग दोगे नहीं तो। हालेलुया। आपको समझ क्या आ रहा है? परमेश्वर ने कहा तुमने सेहत में पाया, सेहत में दो, फ्री मिला फ्री में दो। कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी को पैसा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज लोग ऐसे ऐसे रास्ते अपना रहे हैं, काम अपना रहे हैं, जिससे शश भीड़ होना चाहिए। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कैसे आज लोग परमेश्वर के वचन के साथ और पाप के साथ समझौता वाला जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे एक समझौता का पाप है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में आता है। स्वार्थ, पूर्वाग्रह, उनकी जानने वाले घटनाओं पर इच्छा का होना, और तीसरा है समझौता। समझौता करने पर आदान प्रदान, लेन देन, तो ऐसा मेरे लेकर मैं तेरे लिए करूंगा। ये चीज सही नहीं है, हम कभी वो ना करें। समझौता नहीं चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक ऐसा मसीह जीवन जिए कट्टर वाला, चाहे सब छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ अकेले खड़े रहो। परमेश्वर ने कहा यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और प्रभु अब भी सामर्थ है कि वो अब्राहम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। यदि आप और मैं अकेले हैं, यदि वफादार हैं, घुटने में है प्रभु के सामने हर परिस्थिति के बीच में भी, तब परमेश्वर हमारे द्वारा लाखों की जनसंख्या को बदलने की क्षमता रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं चाहिए। यहाँ पे समझौता एक बहुत खराब चीज है, लोग समझौता करके अपना जीवन जी रहे हैं। ये एक शॉर्टकट है लोगों के लिए। लेकिन आप लोग को बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी शॉर्टकट का, किसी छोटे रास्ते का उपयोग नहीं किया। हमेशा एक बड़ा रास्ता, कलवरी का मार्ग, कठिनाई का रिश्ता। उसने लंबा रास्ता को चुनाव किया, उसने कोई शॉर्टकट नहीं देखा। वो परमेश्वर है, वो काफी योजना लगा सकता था, इसलिए वो महाबुद्धिमान ईश्वर है। उसके पास किसी चीजों की वो नहीं कि वो कमी कर रहा काम, कमी उसके पास, वो सब कुछ परमेश्वर पूरी कर सकता है। उस हजारों और लाखों करोड़ों हमारी सोच से ही बढ़ के व्यवस्था निकाल सकता है, लेकिन उसने वो नहीं किया। लिखा है कि उसके उद्धारकर्ता को चाहिए कि दुख उठाने पर सिद्ध करे, तो प्रभु ने अवसर देकर उसकी लाइफ में दुख आए, कठिनाई आए, परीक्षाएं आए, वो परमेश्वर ने होने दिया। आप लोग समझ रहे हैं? तो इसीलिए परमेश्वर ने आज भी वही रास्ता रखा है, कलवरी का रास्ता। अब यीशु ने कहा
जब उन्होंने मेरे साथ, मैं गुरु हूं, मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारे साथ और क्या ना करेंगे। प्रभु के साथ वो चीज किया गया, हमारे साथ फिर क्या है। इसीलिए पौलुस ने, जब आप प्रेरितों काम में पढ़ोगे तब लिखा है, उसने सब जगह चेला बनाया, सुसमाचार सुनाया, चेला बनाया और लोगों को यह उपदेश दिया कि हमें दुख उठाकर क्लेश सह के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो ये 3 जो परीक्षाएं हैं अधिकतर हर एक की जिंदगी में आती है, हर एक एवरी क्रिश्चियन, चाहे कोई भी मसीह क्यों ना, कहीं से भी क्यों ना हो, यह स्वार्थ आता ही है, प्रोग्राम आता ही है, समझौता करने का उसके पास चुनाव है। हालेलुया। उसके पास यह भी चुनाव है, वो कह सकता है लिखा है मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक मसीह हूँ, एक क्रिश्चियन हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन लोग फिर भी वो चीज़ करते हैं। काफ़ी सारे सेवकों को मैंने ये कहते सुना है, यदि ज़्यादा सच्चाई में, सच में सच्चाई के साथ जिंदगी जियोगे, जीना मुश्किल होगा, खाने को नहीं मिलेगा। बोलता ठीक है, तेरा प्रभु ऐसा है तो ऐसा जिंदगी जी। हालेलुया। लिखा है कि वो अपने भक्तों को भूखे सोने नहीं देता। किसी को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, उसके खोजियों को, उसके भक्तों को परमेश्वर किसी भली वस्तु घटी नहीं होने देता। हालेलुया। क्या हो यदि सच में जिंदगी है, खाने को नहीं मिल रहा, मर जा रहे हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा कि खाना खाओ नरक में जाओ, कोई मतलब नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में और जो कुछ ने प्रचार किया, ध्यान से सुने, कभी उसने समझौता नहीं किया किसी के साथ, चाहे वो चेले हो, चाहे वो झुंड हो, भीड़ हो। मैं आपको शुरू करें 19 आयत। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, हाँ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। आगे। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। बस। हालेलुया। क्या कहा? फॉलो मी, मेरा पीछा करो, जैसा मैं जी रहा हूं तुम भी जियो। शुरुआत किया। एक व्यक्तिगत कॉलिंग है। व्यक्तिगत कॉलिंग मतलब लोगों को पर्सनली बुलाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यहाँ पे कौन कौन था? ऊपर पढ़े। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। उन दोनों को बुलाया गया। मरकुस 8 अध्याय 34 आयत। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कहा, हाँ? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे। बस ध्यान से सुने। यहाँ पे चेले थे, पतरस और अंद्रियास दोनों भाई। यहाँ पे भीड़ को जनरल तौर से हर एक व्यक्ति को कहा जा रहा है चेलों के साथ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। उसने किसी को फोर्स नहीं किया, उसने हर एक को आजादी दी। यदि कोई व्यक्ति मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। हालेलुया। उसने किसी को फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया किसी के साथ। उसने किसी को नहीं कहा कि तू चलना है, किसी को कॉलर पकड़ नहीं बोला कि तू मेरे पीछे चल। उसने हर एक को आजादी दी, यदि वो चलना चाहता चल सकता है। कई लोग बोलते हैं कि अरे मुझे थोड़ी ना प्रभु ने बुलाया। नहीं, प्रभु ने सबको बुलाया है। यहाँ पे लिखा है उसने भीड़ को, कोई भी हो सकता है भीड़ में, और चेलों को जो चुने हुए लोग हैं सबको बुला के कहा यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है। हालेलुया। फिर नेक्स्ट यूहन्ना सुसमाचार लास्ट अध्याय 21 आयत, 21 अध्याय 19 आयत, सॉरी 21 अध्याय 19 आयत। उसने इन बातों से संकेत दिया, हाँ? कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। हाँ? और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ, वो ये भी बता रहा है कि तू कैसे मरेगा, मेरे पीछे चलेगा तो फिर भी तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को सुना, भी हमने सुना मत्ती में 4 अध्याय में 19 आयत में 18 आयत में उसने पतरस को और अंद्रियास को बुलाया। और यही पतरस पे यहाँ पे लास्ट में फिर से वो सुसमाचार के अंत में उनसे बोल रहा है, मर के जी उठने के पश्चात, कि उसे कैसा मरना है। जब तुम जहाँ तुम चाहता था वहाँ तू जाता था, जब वहाँ था, लेकिन समय आएगा कि जहाँ तू नहीं चाहेगा वहाँ लोग तुझे लेके जाएंगे। वो बता रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के समान ही क्रूस पे लटक के अपने प्राणों को देगा, लेकिन फिर भी प्रभु उससे बोल रहा है मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पतरस चाहता तो वहाँ बोल सकता था, प्रभु मरने के लिए मैं नहीं आया,
मेरे बीवी बच्चे हैं, घर में सास है, सब है, जरूरत नहीं है मुझे करने का। हालेलुया। लेकिन उसने प्रभु के प्रेम को समझा। जब उसने पीछे चलने के लिए, काफी सारी बातें यहाँ पे हुई, यदि हम ऊपर पढ़ेंगे भोजन के पश्चात, तब यहाँ पे कहा, हे पतरस, क्या तुम मुझसे फिलियो रखता है? मित्र भाव का प्रेम। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगापे। पतरस को उत्तर था फिलियो। हे पतरस, क्या तुम मुझसे अगापे रखता है? पतरस ने कहा प्रभु फिलियो, मित्र भाव का प्रेम। हालेलुया। फिर क्या लिखा? भेड़ों को चरा, फिर मेमनों को चरा। प्रभु बोल रहा है ऐसे झुंड की रखवाली कर। मेमने अर्थात छोटे बच्चे हैं भेड़ के। और बच्चों, मेमने अर्थात छोटे बच्चे हैं भेड़ के, उनके पास कुछ नहीं मिलने वाला है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप उनकी सेवा करोगे, ना तो ऊन मिलेगा ना दूध मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर भी प्रभु बोल रहा है मेरे भेड़ों को, मेरे मेमनों को चरा। काफी सारे लोग वहां सेवा करने जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ मिलता है, वहां पे कुछ होता है। काफी सारे चर्चेस में जो ऊंचे पद वाले लोग हैं या जिन जो धनवान है, उन्हें अच्छा जगह दिया जाता है और बाकी लोग को पीछे बैठाया जाता है। ये सही चीज नहीं है। पक्षपात परमेश्वर राज्य में नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं? कभी भी ये चीजें ना करें। कोई भी ये काम नहीं होना चाहिए किसी के जीवन में। परमेश्वर हर एक को बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, उसके जीवन का पीछा करे। जैसा वह जिया, वैसा हर एक व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा है कि वो जिए। और यहाँ पे इतना ही नहीं है, हम कुछ और चीजें पढ़ें। 20 अध्याय उसकी 21 आयत। हाँ, यूहन्ना का ही। यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। पिता ने जैसे यीशु मसीह के भेजा था, वो उसे अगलाता था, याद रखें। और जैसे उसे भेजा गया, वो पिता को देख के करता था हर काम। यहाँ पर 5 इंग्लिश में हमने पढ़ा है, जैसे पिता करता है वैसे मैं करता हूँ। हमने पिछले दिन देखा था, भेजा गया, सिखाया गया, हमने सुना था ना, पढ़ा था ना, वो चीजें। और वही सब बातें वैसे ही लाइक दिस, हमें भी परमेश्वर वैसे ही भेजा, वैसे ही, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे यीशु को भेजा, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा। हर एक बातें हमारे लिए उपलब्ध है। जो काम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने किया, वही हर काम आज हम भी पवित्र आत्मा के जरिए कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, उसने अपना समर्पण पवित्र आत्मा के लिए किया, और आज हमने अपना समर्पण किसके लिए किया, आपको मुझे मालूम है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा खुद का चुनाव हम कहाँ रख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी सुसमाचार में या अपने पीछे चलने की बातों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। उसने ये नहीं बोला, अरे पतरस तो मेरा प्रिय चेला है, यूहन्ना तो मेरे दिल के करीब रहता है, थोड़ा तू पाप कर लेना, लेकिन किसी को मत बताना, मैं तुझे माफ करूंगा। ऐसा उसने कभी नहीं बोला। वो सबके लिए है। यहाँ तो मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह के लिए वही था। यदि प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की इच्छा से हटता, वो भी नहीं कर सकता था। एक रोज हम देखते हैं कि पतरस के घर के पास काफी भीड़ लग जाता है। प्रभु यीशु वहां पे नहीं था, वो प्रार्थना करके निकला हुआ था। पूरे चेले ढूंढते आ रहे हैं, बोल रहे हैं गुरु सब तुझे ढूंढते हैं। सब ढूंढ नहीं रहे हैं, पतरस ढूंढ रहे हैं बस, और चेले ढूंढ रहे हैं, लेकिन बोल रहे सब तुझे ढूंढते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम और नगरों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। समझ रहे हैं? वहां पे भीड़ है। लेकिन आज काफी सारे जो पास्टर्स हैं, अगुवे हैं, सेवक हैं, प्रभु की इच्छा जानते हुए भी वो प्रभु की इच्छा पे नहीं चलते। बाइबल कहता है कि ज्यादा मार के योग्य, दंड के योग्य हैं, ज्यादा मार खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो वहां जा सकता था, एक बड़ी जागृति आएगी। हमारी विचारधारा है, अरे वहां बहुत बड़ा भीड़ लगा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए, वहां पे कोई नहीं है, मैं अगवा हूँ यहाँ पे, मुझे जाना चाहिए वहां। प्रभु बोल रहा है नहीं जाना है, लेकिन हम बोल रहे नहीं जाना है। काफी सारे लोग हैं, क्यों जाना है? प्रभु नहीं चाहता जाने को। ओ शैतान का आवाज है ये। प्रभु कभी ऐसा नहीं करता। प्रभु कभी सुसमाचार सुनाने के लिए किसी को मना नहीं करता। उसने हम इसीलिए भेजा कि हम सुसमाचार सुनाए, लोगों को चेला बनाए। और वो कैसे मुझे मना कर सकता है? पौलुस को भी 3 बार मना किया वहां सुसमाचार, सॉरी, पत्री काम में 16 अध्याय में। हालेलुया। कई लोगों को पवित्र आत्मा ने मना किया कई काम करने के लिए। वो आज भी मना कर सकता है यदि वो उसकी इच्छा में नहीं होती। और उस दिन यदि प्रभु यीशु मसीह पतरस और शेष चेलों की बातों को लेकर यदि वो गांव में जाकर प्रचार करता, तो प्रभु से कहता अब तू क्रूस में मरने के लायक नहीं है, तेरे अंदर दोष पाया गया। क्यों? छोटा सा भाई, कोई गलती किया क्या? जाकर प्रचार बस किया, कुछ गलती हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो बगल गांव में जाकर प्रचार करे। हालेलुया।
यदि प्रभु चाहता है कि फलाना तू उस चर्च में ना जा, तो उसके पीछे मत चल, उसके साथ मत दे, और यदि हम दे रहे हैं ये पाप है। फिर यदि प्रभु यीशु मसीह उस दिन उस जगह पे जाकर प्रचार करता जहाँ पे चेले उसे बुलाने के लिए आए थे, तो आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि प्रभु उससे डायरेक्ट बोलता कि यीशु अब तुम में दोष पाया गया है, तू किसी के लिए बलिदान नहीं हो सकता, किसी के लिए भी नहीं। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, हर रोज हमारे जीवन में परमेश्वर की एक इच्छा है, हमें प्रतिदिन परमेश्वर को सुनना है, और यदि हम उसे सुनने में चूक जा रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं काफी चीजों में। प्रभु नहीं चाहता कि वहां जाए, हम जा रहे हैं, वो पाप है। पाप क्या चीज है मैं आप लोगों को बता दूं, हर वो बात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है, अनुसार नहीं है, ये सीन है, ये पाप है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं, वो सरासर गलत है, ये पाप है जो परमेश्वर नहीं चाहता हम कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कभी भी अपने सुसमाचार में जो उसने प्रचार किया, जीवन उसके पीछे जीने के लिए जो बातें हैं उनमें उसने कभी भी समझौता नहीं किया, जैसे आज के लोग समझौता कर रहे हैं, जैसे आज के लोग जीवन जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग इतना समझौता कर रहे हैं सुसमाचार के साथ कि वो जैसा चाह रहे हैं, वो पाप को भी कैटेगरी में रख रहे हैं ना, ये झूठ बोलना थोड़ा सा पाप चलता है, 1 रुपये चोरी किया वो कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो 200, 2000, 2 लाख चोरी नहीं करना चाहिए। उसने किसी को आंख मारा गलती से, हो सकता कचरा चला गया होगा, विचार तो नहीं किया। काफी सारे लोगों ने आज पाप की कैटेगरी में रखा है पाप को, लेकिन आपको कहना चाहता हूँ पाप सब चीज पाप है, जो पाप है वो पाप ही है, चाहे वो झूठ बोलना हो, गाली देना हो, विचार करना हो, किसी की चुगली करना हो, कोई भी चीजें क्यों ना हो, जो पाप है वो पाप ही है। यहाँ तक प्रभु ने यह भी कहा कोई गंदी बात तेरी जुबान से न निकले। पहला तीमुथियुस यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा तू अपने और अपने उपदेश की चौकसी कर, जिससे तू खुद के लिए और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। उसने डायरेक्ट वो चीज रखा, तो फिर उसमें कारण क्या है, फिर क्या चीज है यहाँ पे। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु के पीछे चल रहा है वो ऐसा जिए मानो यीशु जी रहे हैं। लिखा है ना, कोई ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन हो। ऐसा लग रहा है मैं ये अकेला नया यहाँ पे हूँ, तुम लोग पता नहीं कौन से ग्रह से हो, सुना नहीं सुना आप लोगों ने वचन को। जब कोई बोल रहा है मानो ऐसे बोले कि वो परमेश्वर का वचन बोल रहा हो, वो लिखा है वहां पे बाइबल में। आप लोग समझ रहे हैं, तो हर एक बातें जो चाहता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उससे वैसा ही चलना पड़ेगा जैसे यीशु चला, नहीं तो वो जा सकता है वापस जहां से आया। लूका में लिखा है सुसमाचार जब पढ़ोगे तो मन फिराओ नहीं तो ना सो जाओ, डायरेक्ट। इसमें कोई दो चीता विचार नहीं है। यदि आप लोग यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ोगे 3 अध्याय उसके 17 से जब नीचे पढ़ते जाओगे तो लिखा है प्रभु के बेटे पर जिसने विश्वास किया ना उसका है वो नाश नहीं होगा, लेकिन नीचे लिखा है जो विश्वास नहीं कर रहा वो दोषी ठहर चुका, उसका दंड उस पर दंड की आगे हो चुकी है। मतलब क्या है, सीधा है, जो मन नहीं फिरा रहा वो नाश होगा। हर चीज उसे मन नहीं फिराना पड़ेगा। मन फिराना क्या है, हमारे हृदय का नया होना, हमारे विचारों का नया होना। जब मन फिराव हो रहा है तो मन फिराव के अनुरूप काम भी नजर आना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती में 5 अध्याय में मन फिराव के योग्य फल लाओ, वो फल भी आना चाहिए। ये सारी बातें हैं, और कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज में जो अपने सुसमाचार थे उसमें समझौता नहीं किया। उसने हर एक के लिए वो समान रखा, उसका जो पैमाना है हर एक के लिए समान। आज बहुत सी जगह पे लोग भीड़ को देखते हैं। आज बड़ा पास्टर कौन है जिसके पास भीड़ है, जिसके पास सैकड़ों की भीड़ है, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़, वो बहुत बड़ा पास्टर है वो, चाहे वो जैसा भी जिंदगी जी। और सबसे बड़ी गलत चीज क्या है मालूम है, आज लोगों ने सही मन नहीं फिराया और ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जो उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो लास्ट में नरक में जाएंगे। क्यों? लोग जब सुन रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, पास्टर प्रीच कर रहा है, तो लोग ये भूल जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ही है जो सबके ऊपर है, प्रभु ही सबके ऊपर है। और लोग क्या कर रहे हैं, पास्टर ने बोल दिया वो सही है, पास्टर ने जो भी बोल दिया, वचन में लिखा नहीं लिखा, अरे वचन में नहीं लिखा है उससे मतलब नहीं प्रभु का बड़ा पास्टर है, उस लाखों देख उसकी भीड़ है चर्च में, वो प्रभु का दास है। वचन, अरे वचन क्या है, वो तो लिखा है, जो भी हो सकता कुछ भूल गया होगा। ऐसे लोग की विचारधारा है आज। पास्टर जो बोल दिया वही है, पास्टर ने बोल दिया मुर्गी के टांगे देखी टांगे। हालेलुया, ये सच्चाई है लोगों के जीवन में। जबकि आप लोग जब पढ़ोगे तब लिखा बीरिया की जो कलीसिया थी वहां पे जब प्रचार किया जाता, चेले जब प्रचार करते थे, लिखा है वहां के लोग पवित्र शास्त्र में उन शब्दों को ढूंढते थे कि ये ऐसे ही लिखा है जो बोला जा रहा है कि नहीं लिखा है, वो ढूंढते थे। लेकिन आज चर्च को इतना समय नहीं है,
वो तो जल्दबाजी में 2 घंटे बैठ रहे, उसमें भी घड़ी देख देख कर, अरे कब जल्दी से 1 बजे तो हम लोग को छुट्टी मिले, घर जाएं, काम करना है। समझ रहे हैं? ऐसा है चर्च। लेकिन पहले चर्च ऐसी नहीं थी, पहले शताब्दी जो कलीसियाएं थी ऐसे नहीं थी, एकदम वो पाप से रहित थी। आप लोग ध्यान दोगे, इतना पवित्र था वो चर्च कि एक रोज हनन्याह और सफीरा ने केवल झूठ बोला, थोड़ा सा झूठ बोला, हमने बस इतना नहीं बेचा है, और वो दोनों क्या है, वहाँ पे पवित्रता थी, जो लेवल था वो हाई लेवल पे था, बहुत ही ज्यादा। वो चर्च पवित्र था, कोई पाप वहाँ पे नहीं घुस सक रहा था, घुस ही नहीं पा रहा था कोई। उनका मरने का वो झूठ बोलना नहीं था, उनका मरने का ये था कि उन्होंने एका किया था आपस में और बोला था कि इतना ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। यदि वो बोलते पतरस हमने 50,000 में वो जमीन बेचा है, लेकिन हमने 40,000 रखा है खुद के लिए और 10,000 हम चर्च के लिए दे रहे हैं, कलीसिया के लिए दे रहे हैं, सब लोग उन्हें बरकत देते, आशीष देते, उनके लिए प्रार्थना करते। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, हमने 10 में ही बेचा है, 10 को हम लाके वहां पे रख रहे हैं आप लोग के सामने। बस बोल रहा है कि तूने पवित्र आत्मा झूठ क्यों बोला। फिर उसकी पत्नी आ रही अंदर, वही बोल, उससे जब पूछा कि क्या इतने में ही जमीन को बेचा था तुम लोगों ने? पत्नी बोल रही कि हाँ इतने में ही। उसने कहा अभी तुम्हारे पति के गाड़ने वाले यही हैं, तुम्हें भी ले जाकर उसके पास गाड़ेंगे। हालेलुया। मतलब बता क्या चाह रहा हूं मैं, वो चर्च की जो पवित्रता की स्तर था इतना ऊपर था कि कोई भी पाप वहां पे घुस ही नहीं पा रहा था, एक छोटा सा झूठ भी नहीं। आज लोग जब झूठ बोल रहे हैं, पाप कर्म की आत्मिकता खत्म हो रही है, वो आत्मिक तौर से मृत हो रहे हैं, मर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। मतलब संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है गुणवत्ता। यदि गुणवत्ता नहीं है वो कोई काम का नहीं है, क्वालिटी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हम लोग कई बार ढूंढते हैं, अरे हम लोग निर्मा ले रहे हैं सरुन 3 किलो और एक जहाँ मिल रहा सरुन आधा किलो, और उसमें क्वालिटी है, तो योग्यताएं हैं, समझ रहे हो? वो चीज़ होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसा जिंदगी जीने आज, अरे हम ऐसे मसीह बनना चाहते हैं जो संडे चर्च जाए, 10 रुपये भेंट डाले, आगे घर अपनी जिंदगी जिए। लेकिन प्रभु की इच्छा ही नहीं है। देखिए हर एक लोगों के लिए जो चर्च में है, हर एक के लिए प्रभु की इच्छा है कि वो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाए, लोगों के पास जाए, लोगों को बचाएं, प्रभु का वचन उन्हें बताए ताकि लोग बचाए जाए। लेकिन आज चर्च इतनी ठंडी पड़ी है कि समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। लोग प्रभु के वचन को अपने सोच के अनुसार ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा झूठ बोल के समझौता करके चलूंगा तो लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। यदि मैं लोग जब पाप कर रहे हैं तो लोगों को बोलूंगा पाप मत कर, चर्च निकाल दूंगा, वो चर्च नहीं आएगा, अरे मेरे हफ्ते का कमाई जा रहा है भाई, मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं सीधा तौर से। लेकिन प्रभु किसी भी चेलों ने जो यीशु मसीह के समान उसके पीछे चले, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करो। उन्हें अपना खरा प्रचार किया, खरा संदेश दिया और लाइफ भी वैसे जिए। हालेलुया। आज काफी समय जो पहले थे मैं भी सोचता था कि ये सब चीजें अच्छा है, मतलब बता ध्यान सुने। कई प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोग ये बोलते थे कि हम में कमजोरियां हैं, हम में कमियां हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे पाप होती है, आप हमें देख के मत चलो, आप प्रभु यीशु मसीह के देख के चलो। अरे कितनी आत्मिकता की बात मेरे विचारधारा था। आप लोग को समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? मुझे वही लगता था पहले कि अरे ये कितना अच्छा प्रभु का दास है जो लोगों को अपने ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर उनका ध्यान केंद्रित कर रहा है। बोल रहा है कि मैं इंसान हूँ, मुझसे पाप हो जाता है, परंतु परमेश्वर महापवित्र है, उससे पाप नहीं होता। आप मेरी ओर मत देखो, आप उसकी ओर देखो, परमेश्वर की ओर। हालेलुया। मुझे भी चीज लगता था। लेकिन जब मैंने पौलुस का जो लेख उसे पढ़ा फिलिपियों में, कुरिन्थियों में, जब उसने कहा मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, मेरा पीछा करो जैसा मैं मसीह का पीछा करता हूँ, जब उसने वो चीज़ बताया, परमेश्वर की आत्मा ने रोज मेरे अंदर इस चीज को प्रकाशन दिया। हर एक प्रचारक जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को प्रचार कर रहा है, यदि वो ये नहीं कह पा रहा मेरा पीछा करो, उसके प्रचार करने कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। यदि आप लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाते तो यहाँ मेरा क्या जरूरत है? आप लोग समझ आ रहा है? हालेलुया। आप सब मेरे साथ है? यदि मैं बोल रहा हूँ कि भैया प्रभु यीशु मसीह को देख के चलो, मुझे मत देखो, यदि मैं ये बोल रहा हूँ तो फिर मेरे यहाँ पे रहने नहीं रहने क्या मतलब? प्रभु ने आखिर पास्टर क्यों रखा? प्रभु ने सेवक क्यों रखा? प्रभु ने क्यों लोगों को चुन के रखा? ताकि वो लोगों को प्रभु का वचन बताएं, प्रभु का वचन सिखाएं, प्रभु बारे में उन्हें दिखाएं।
क्यों परमेश्वर ने रखा? इसलिए ताकि वो व्यक्ति जो चुना गया है, जो अपने आप का अभिषिक्त कहता है, वो अभिषेक जो उसके अंदर काम करता है, उससे लोग देखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जैसा वो जी रहा है। यदि वो नहीं जी रहा है, वो फिर गलत है। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देख सकता तो उसके पास्टर की, उसके प्रचारक की, उसको भविष्यवक्ता की कोई जरूरत नहीं थी। वो डायरेक्ट प्रभु सुन के अपना काम कर लेता। प्रभु ने हर एक अगुओं को, हर एक प्रचारकों को, हर एक शिक्षक को इसलिए रखा है ताकि उसके द्वारा लोग परमेश्वर को देख सके। और यदि कोई भी ऐसा प्रचार कर रहा है कि मुझे नहीं, प्रभु को देख कर चलो, आप उस चर्च में जाओ मत। उस पास्टर के पीछे करने कोई मतलब ही नहीं है। मैं मानता हूँ लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, हो जाता है सबसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे पड़े रहो। हम प्रभु को स्वरूप दिखाएं, प्रभु का भाई वो चीज़ दिखाएं कि परमेश्वर आखिर में है कैसे। मैं बहुत पहले एक सुसमाचार गवाही सुन रहा था। मैं उत्तरी दिशा में वो काम हुआ, एक प्रभु का दास था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे वो काफ़ी समय तक सेवा किया, साल 2 साल तक आई थिंक वो सेवा किया वहाँ पे। और वो वहाँ पे जब मरा, उस क्षेत्र में एक और सेवक गया, और जब वो सेवक उस क्षेत्र में गया, उसने लोगों से पूछा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? उस क्षेत्र के लोगों ने, उत्तरी दिशा के जो लोग थे, उन्होंने कहा, हाँ हम जानते हैं उन्हें। आप लोग क्या जानते, आपको किसने बताया? लोगों ने कहा, अभी 4 ही दिन हुआ है प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए। उस अगुवे का जो प्रचारक वहाँ पे गया था, उसका दिमाग खराब हो गया। वो बोला 4 दिन, वो बोला 2000 से भी ज़्यादा समय उसको मरे हो गया।